न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं ऐसी जगह मौजूद हूं और मेरे साथ जो बैठे हुए मुहीन, इनके साथ ऐसा वाक़या हुआ है। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूं कि असल कहानी क्या है और इनके साथ क्या हुआ, कौन सी वो तारीख थी, कौन सा वो दिन था जो इनके साथ वाक़या पेश आया। वालेकुम सलाम। मुझे सब क्या हुआ, क्या वाक़या हुआ, कौन सी तारीख थी, ज़रा बताएं मुझे। सर 31 दिसंबर की बात है। ये 31 दिसंबर को कुछ पुलिस वाले 31 दिसंबर 2023। 2023 जी 31 दिसंबर 2023 को कुछ पुलिस वाले आए मेरी दुकान पे, मेरी शॉप पे। मैं जिस टाइम नमाज़ पढ़ने गया था, मैं नमाज़ पढ़ने गया तो पीछे से कुछ मुखबरों ने से मिल के पुलिस वालों ने दुकान की तलाशी ली। आधा घंटा तलाशी लेने के बाद बिना वारंट के इन्होंने तलाशी ली। आधा घंटा तलाशी लेने के बाद सर दुकान किस चीज़ की थी आप? मेरी दुकान है वेल्डिंग की, मोटर पंखे वाशिंग मशीन रिपेयरिंग की, टंकी स्टॉप पे, सुरजानी टाउन टंकी स्टॉप पे दुकान है मेरी मोटर वेल्डिंग की। और वो छोटे वाले भाई मेरी मौजूद था दुकान के ऊपर। तो मेरी दुकान की जब इन लोगों ने, पुलिस वालों ने तलाशी ली, सुरजानी पुलिस वालों ने, तो एक वाइपन इनको आधे घंटे तलाशी लेने के बाद एक वाइपन मेरा जो लाइसेंस शुदा था वो इनको मिला। 9mm था, जिसका नंबर मेरे पास लाइसेंस के ऊपर मौजूद है। वो मेरे छोटे वाले भाई को और मेरे वालिद साहब को दुकान से उठा के ले गए वहाँ पर। और जाने के बाद वहाँ पर हमने पीछे से मैंने अपने वकील को भेजा कि मतलब ऐसे ऐसे ना वाइपन मेरा ले गए। लाइसेंस किसके नाम था? लाइसेंस मेरे नाम था। रखा दुकान में था? जी, दुकान में रखा हुआ था। आप उस टाइम कहाँ गए? मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था उस टाइम असर की। तो वहाँ पर मैंने वकील को जब भेजा तो इन लोगों ने कहा कि हम 12 बजे तक छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे आपको लाइसेंस लिया है ना। सर नहीं है। हम रात फिर 12 बजे गए तो इन्होंने हमसे पैसों का तगादा किया कि 3 लाख रुपए दो और अपने भाई को ले जाओ। मेरे वालिद साहब को तो छोड़ दिया था। कहा किसने किया? SHO अमजद महमूद ख्यानी किया या किसी पुलिस वाले ने किया? SHO साहब का कोई बीटर था, नाम तो नहीं पता उनका मुझे। उन्होंने तकाजा किया कि 3 लाख रुपए जमा करा दो और अपने भाई को और अपना वाइपन दोनों चीज़ें ले जाओ। हमने जब लाइसेंस दिखाया तो उन्होंने ठीक से लाइसेंस देखा भी नहीं, खाली इन्होंने ऐसी खाली लाइसेंस लिया और बोले ठीक है तुम पैसे जमा कराओ और ले जाओ। मैं पैसे जमा नहीं करा सका, जिस सूरत में इन्होंने, मेरी वालदा और इन लोगों ने जाके मिन्नतें करी इनकी कि ये छोटे वाला वो छोटा भाई है उसको छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं है, वो पढ़ रहा है। तो इन लोगों ने उनसे पैसों का तकाजा किया, तुम 15,000 रुपये दे दो वरना हम इसको मारेंगे। तो 3 दिन इन्होंने वो उसके अंदर रखा। 3 दिन इन्होंने पुलिस स्टेशन में ही रखा मेरे छोटे भाई को। और 3 दिन तक रोज़ाना ये लोग 15,000, 10,000, 15,000 ऐसे करते करते 40,000 रुपये ले चुके थे। ओके, मारेंगे नहीं हम, आप पैसे दे जाओ, अब इसके ऊपर तशद्दुद नहीं करेंगे। पैसे आपने दिया या आपकी वालदा ने दिया, आपके वालिद साहब ने दिया, किसने दिया? मेरी वालदा ने पैसे दिए उन्हें। शख्स को पहचानते हैं पुलिस वालों को जिसको पैसे दिए? जी जी बिल्कुल पहचानती है मेरी वालदा, पहचानेगी, उनको बताएंगी। इन्होंने FIR कर दी छोटे वाले भाई को। हम 3 लाख रुपए नहीं जमा कर सके तो इन लोगों ने FIR कर दी, कोर्ट के सामने पेश करा। और कोर्ट उस दिन बन जा रहा था कोर्ट, और वहाँ से उसको जेल हो गई। तो 9mm पिस्टल था, लाइसेंस आपके पास है, लाइसेंस दिखाया रहा। नाज़रीन, ये वो लाइसेंस है जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे और इनके पास बाकायदा वेपन भी था, लाइसेंस भी है। और इनका कहना था कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। यकीनन जब घर में होगा तो इन्हीं के नाम है, इनका अपना घर है, उसमें वालिद साहब भी होंगे, भाई भी होंगे, वालदा भी होंगी, बच्चे भी होंगे। तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो 2 नंबर है। अगर 2 नंबर है तो इनके पास लाइसेंस क्यों बनाया गया? ये बाकायदा बैंक में चालान भी पेश करते हैं। कहीं का भी बना हुआ, पाकिस्तान का बना हुआ है। अगर उसकी जब FIR काटी गई तो किस बिहाफ पे काटी गई, ये मैं कोशिश करूँगा पुलिस का भी मौक़िफ़ लेने की। आया असल मकसद क्या था? इनका कहना है कि 31 दिसंबर को कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे फायरिंग वगैरह की? नहीं, फायरिंग वगैरह कुछ नहीं करी। और मेरी दुकान का शॉप से कैमरा भी उतार के ले गए पुलिस वाले खुद। और CCTV कैमरा? जी CCTV कैमरा था, वो कार्ड वाला जिसमें कार्ड लगता है, वो कैमरा भी निकाल के ले गए। और ऊपर से छोटे जो बच्चे हैं मेरी दुकान पे काम सीखते हैं और जो काम कर रहे हैं वर्कर हैं, उनको थोड़ा सा धमका के भी गए कि हमारा बताना नहीं कि हम दुकान पे आए थे, ये वो। तो बच्चे यार में क्या लिखा उन्होंने कि हमने कहाँ से गिरफ्तार किया? FIR में उन्होंने ये लिखा कि टंकी स्टॉप पे कहीं वो स्टॉप पे चलते हुए मुसाफिर ये बच्चे को हमने तलाशी ली तो इसके पास से वाइपन निकला। अच्छा नाज़रीन, ये कहना DC लेटर भी है, अगर ये देखें स्क्रीन पे आप, ये देखें ये लेटर भी है इनके पास और इनका नाम भी है, लाइसेंस भी है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ टोटल, ये देख लें। उसके बाद भी इनके साथ ये वाक़या हुआ। अगर इस तरीके से गरीबों पे जुल्म होता रहेगा तो क्या पुलिस का काम ये है कि गरीबों को, हमारी ही टैक्स के पैसों से आपके घर का चूल्हा जलता है, आपको तनख्वाहें मिलती हैं और हमें ही तंग किया जा रहा है? ये कैसा कानून है? जी नाज़रीन, ये वो अली रज़ा बच्चा है,
अली रज़ा इसका नाम है। इसी दुकान से 4:30 बजे 31 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। आया उसके बाद क्या हुआ, अब मैं इसी की ज़ुबानी सुनाता हूँ। अली रज़ा इसका नाम है, जिसकी FIR काटकर लॉकअप किया गया, जेल भेजा गया और इस ज़मानत पे बाहर आया। क्या बात है आपके साथ? जी, मैं भाई की शॉप पर अपनी बाइक बना रहा था, तो इतने में पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे पकड़ा, शॉप के अंदर लेके गए। तो शॉप की तलाशी करी, वहाँ से वेपन निकला जो कि मेरे बड़े भाई का था, उनका लाइसेंस भी था। मैंने उनको बताया, लेकिन बताने के बावजूद वो मुझे उठाकर थाने ले गए। कहीं आपने ये तो नहीं कि नए साल को उसमें फायरिंग वायरिंग की हो, कोई शॉप में? नहीं, 4:30 बजे के टाइम तक कहाँ फायरिंग करते हैं। मैं बाइक बना रहा था अपनी बाहर बैठ के, मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद थे जो अभी नहीं है, जॉब पर गए हैं, वरना मैं उनको भी बुला लेता। तो ये मुझे उठा के थाने ले गए। थाने कौन ले गया? उनमें किसी सिपाही का नाम पता है, SHO का, सब इंस्पेक्टर का, जो लोग आए तो मैं किसी का नाम याद है? SHO अमजद कियानी साहब हैं, ये सरदार। खुद आए थे? नहीं आए थे? नहीं, खुद नहीं आए थे, पूछना क्या था? उनके हवलदार आए थे, सिपाही आए थे। हाँ, कितने पुलिस वाले आए थे तकरीबन? तकरीबन 14-15 थे। 14-15 पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए आप? जी, एक कार आई थी और एक पुलिस का डाला था और बाइक ही थी। अच्छा, तलाशी दुकान के लिए, दुकान से क्या क्या चीज़ें निकाली? दुकान से पैसे निकाले उन्होंने और वेपन निकाले। पैसे कितने थे मैक्सिमम? 15,000। 15,000 रुपये वो थे, वो भी वापस नहीं दिए? जी, वो भी वापसी नहीं दिया। उसके बाद आपको गिरफ्तार करके आपको आपके वालिद को लेके गए? जी, थाने ले गए और मुझे लॉकअप कर दिया। मेरी जेब में जो पैसे थे वो भी उन्होंने निकाल लिए और वॉलेट खाली करके मेरे वालिद साहब को। तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे थे? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये वो थे और बाकी दुकान से लेके? जी, और मेरा मोबाइल भी उन्होंने रख लिया, वो भी नहीं दिया अभी तक। उसके बाद फिर क्या कहा आपने? उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा है, तुम लगा के घूम रहे थे। उन्होंने FIR कर दी। नहीं, FIR फौरी तो नहीं की होगी ना? FIR तो कई दिन के बाद की होगी। रात को ही FIR कर दी उन्होंने, दूसरे दिन मालूम चला कि FIR हो गई। अच्छा, और शॉप के अंदर से ना कैमरा भी निकाल के ले गए वो। कैमरा एक ही लगा हुआ था और भी वहाँ पे कैमरा एक ही था और वो था भी स्मार्ट कैमरे जो चल रहे हैं, मेमोरी कार्ड उसके अंदर ही था, तो रिकॉर्डिंग भी उसी के अंदर हो रही थी। वहाँ पे कोई और कैमरे लगे हैं तुम्हारी दुकान के करने? नहीं, करीब नहीं लगे हुए। FIR जब काटी फिर तुम्हें बुलाया रात में इंट्रोगेशन करने के लिए, उसमें क्या बोला उन्होंने नहीं बुलाया मुझे। अच्छा, बुलाया नहीं रात भर? नहीं बुलाया। FIR काट दी। सुबह मुझे मालूम चला कि घर वालों ने बताया कि FIR हो गई। बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं पता वहाँ, क्योंकि आप लॉकअप में थे? जी, कुछ भी नहीं पता। नाज़रीन, ये वो अली रज़ा बच्चा है जिसकी FIR काट कर और जेल भेजा गया। अब मैंने फिर अभी कहा कि आइए चलता हूँ और आपको वहाँ के लोगों की गुफ्तगू सुनाता हूँ कि लोग क्या कहते हैं। आइए चलता हूँ। नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद जमील साहब, जिनकी शॉप ये बराबर में देख रहे हैं कि किस्तों की दुकान है, जो फ्रिज TV हमारे ख्याल ये बेचते हैं। तो आइए पूछता हूँ कि वो कब आए थे पुलिस वाले और आया यहाँ पे आए थे या नहीं आए थे? जमील भाई, आपकी दुकान किस चीज़ की? इधर देखें। हमारी दुकान है फ्रिज की और इंस्टॉलमेंट वगैरह की दुकान है। पुलिस और वाले यहाँ पे आए थे? जी आए थे। कितने थे मैक्सिमम? मैक्सिमम 8-10 बंदे थे। 10 पुलिस वाले थे, यानी वो यहाँ पे दुकान के अंदर गए? दुकान के अंदर गए थे, पूरी दुकान को उलट पुलट करा, असला बच्चों को चमाटी भी मारी, बोल रहे असला कहाँ रखा हुआ है, और कैमरा वगैरह भी खोल कर लेकर गए थे हमारे सामने। यानी 31 दिसंबर को यहाँ पे पुलिस वाले आए थे? जी आए थे। लेकिन पुलिस कह रही कि हमने इनको रास्ते से गिरफ्तार किया। झूठ बोल रही है जी, कंफर्म झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल कंफर्म झूठ बोल रहे हैं। पुलिस कह रही है FIR में कि इनको हमने चलते हुए गिरफ्तार किया, फायरिंग करते हुए गिरफ्तार किया। झूठ बोल रही है। बच्चा यहाँ काम कर रहे थे लड़के, उनको उठाया और अंदर लेकर गए, मोबाइल उनसे भी छीना और पूरी तलाशी करी दुकान की उन्होंने। ठीक है, उनको बाद में मिला नहीं। एक बंदे ने फ़ोन करके बताया, भाई फलानी जगह पड़ा, उठा लो आप। नाज़रीन, ये है इनका पड़ोसी और जिसकी ही ज़ुबानी आपने सुनी कि असल कहानी क्या थी। पुलिस वाले 31 तारीख को 4:30 बजे यहाँ पहुँचे दुकान में। जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके चमाट मारे उन्होंने और यहाँ से असला लिया। असला जो कि लाइसेंस आपता था, उस बच्चे की लाइफ ख़राब करी जिसका नाम था अली रज़ा, जिसका इंटरव्यू आपने अभी देखा। उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उनके चमाट मारे और CCTV कैमरे भी निकाल के ले गए। ये कहना है इनके पड़ोसी का। अब मैं दूसरे पड़ोसी की तरफ चलता हूँ जिनकी बराबर में दूसरी दुकान है। आइए उनसे पूछता हूँ कि हकीकत क्या है। हाजी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वलीम है। वली भाई, मेरी अजीम बिरादर के नाम से परिंदों की दुकान है। नाज़रीन, परिंदों की दुकान आप देख सकते हैं, सामने परिंदों की दुकान है इनके पड़ोस में। क्या वाकया हुआ था उस दिन? शाम का 5 तारीख का 5 बजे का टाइम था, तो मोबाइल आई। 5 बजे का वाकया? 5 बजे का वाकया, 31 दिसंबर। पुलिस आई, मोबाइल यहाँ रोकी, एक गाड़ी भी थी दूसरी, वो सब उतर के एकदम
जो यहाँ लोग मौजूद थे उनसे मोबाइल छीन लिए उन्होंने। मोबाइल छीनने के बाद बच्चे भी थे, बच्चों को मारा, अंदर ले गए, कहाँ असला छुपाया इन्होंने बताया नहीं, तो मारा भी, सामान उठ के बाहर फेंका, सामान निकाल के असला मिल गया तो उन्होंने ले लिया। मेरी दुकान पे भी आए, मेरी दुकान पे भी उन्होंने खड़े हुए परिंदों की तरफ देखा और फिर उसके बाद मैंने कहा भाई यहाँ तो भाई कुछ नहीं है। आपकी दुकान में क्या कोई चरस से हेरोइन आप बेच रहे थे? नहीं, परिंदे का दाने परिंदों का कारोबार है मेरा और वही हम फरोख्त करते हैं। बाकी वो आए थे इसी सिलसिले में कि यहाँ तो नहीं कहीं छुपाया हुआ, तो लेकिन यहाँ से होके फिर चले गए थे। फिर जब बराबर में आए फिर यहाँ से उन्होंने वसूल किया था। मेरा मोहम्मद वलीम है। मोहम्मद वलीम साहब भी हैं, इनको देख सकते हैं, इनकी उम्र देख सकते हैं। आया ये झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पड़ोसी हैं, ना लड़के के वालिद हैं, ना इनके कोई रिश्तेदार हैं। इनकी बराबर में शॉप है। कहना इनका है कि हमारी भी दुकान में उन्होंने यहाँ तक आए और आकर फिर वापस फिर इस दुकान में आए, यहाँ से ले आए, अली रज़ा को ले गए, उनके वालिद साहब को लेके गए और जाने के बाद फिर पैसे का तकाजा किया। और ये गरीब आदमी, ये छोटी सी दुकान यहाँ पे, आखिर ये 3 लाख रुपए कहाँ से देगा? अब मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि आया उन्हें क्या कहा था, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे काम करते हैं। क्या नाम है आपका? हसीब। क्या नाम है? हसीब। हसीब, आप यहाँ पे काम कर रहे थे 31 तारीख को? हाँ। पुलिस वाले आए यहाँ पे? हाँ। क्या कहा आपको? हमें बोला कि वो गन्ने कहाँ है। अच्छा। और गन्ने कहाँ या गन कहाँ? गन कहाँ है। अच्छा। और हमें अंदर लेके गए, हमें मारा, कह रहे हैं कि ढूंढो सामान, आधे घंटे तक के ढूंढा। फिर उन्होंने फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन से बात करके उन्होंने गन उठाई और हमें मार के चले गए। किसी मुखबर ने उनको फ़ोन किया, फिर वो जगह लोकेशन बताई, फिर उसके बाद मारा आपने? हाँ। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर। जाकिर, आपके साथ क्या हुआ था? मुझे भी पीछे लेके गए थे, हमें भी मारा था और यहाँ से कैमरे भी उठा के लेके गए थे। एक कैमरा लगा हुआ था ऊपर? जी। और कोई बातें की वहाँ पे खड़े होके? जी, और हमें धमकियाँ भी दी थी, बोली थी कि निकाल के दो वरना हम तुम्हारे को जेल ले जाएंगे। नाज़रीन, ये मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे, यहाँ पे काम सीखने आते हैं, क्योंकि यकीनन ये गरीब के बच्चे हैं। इनकी हालत देख सकते हैं, इन्हें भी धमकियाँ दी गई। इसका फैसला अदालत करेगी, हकीकत क्या है। तो मैं चलता हूँ थाने भी और आपको वहाँ भी गुफ्तगू सुनाता हूँ कि पुलिस वाले क्या कहते हैं और इसका क्या वाक़या था। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरजानी थाने के अंदर, जहाँ पे जो अली रज़ा का जो केस था उसके हवाले से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पुलिस से आपकी गुफ्तगू करा सकूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद अमजद महमूद ख्यानी जो कि सरजानी के सच्चो हैं और उन्हें ऊपर से ऑर्डर है कि कोई भी पुलिस का अफसर मीडिया से बात नहीं करेगा, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया। अब क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, इसका फैसला अदालत करेगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।